और बुनियादी फर्क यह है, कैसर हिंद ऐतिहासिक रूप से देश के सर्वोच्च शासक यानी सम्राट या केंद्र सरकार की भूमि है। इसका चरित्र राष्ट्रीय है, केंद्रीय है। और खास महाल? जबकि खास महाल वो भूमि है जिस पर राज्य सरकार को एक जमींदार का हक मिला हुआ है और वो उसका प्रबंधन सीधे तौर पर करती है। इसका चरित्र प्रांतीय या राज्य स्तरीय है। एक का डीएनए केंद्र से जुड़ा है, दूसरे का राज्य से। बात साफ है, एक का संबंध केंद्र से है, दूसरे का राज्य से। ये सबसे बड़ा और स्पष्ट अंतर है। जी। तो अगर कोई आम इंसान ये जानना चाहे कि उनके शहर की कोई पुरानी सरकारी जमीन कैसर हिंद है या खास महाल, तो क्या इसका पता लगाने का कोई आसान तरीका है? हाँ, जमीन के पुराने रिकॉर्ड्स या खतियान में इसका जिक्र होता है। कैसर हिंद जमीन के रिकॉर्ड में मालिक के तौर पर भारत सरकार या डोमिनियन ऑफ इंडिया लिखा मिल सकता है। जबकि खास महाल जमीन के रिकॉर्ड में मालिक के तौर पर राज्य सरकार का नाम होगा और उसकी प्रकृति खास महाल लिखी होगी। हालांकि पुराने दस्तावेजों को समझना हमेशा आसान नहीं होता। सही बात है। और यहीं पर विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने समझा कि कैसे जमीन के ये दो प्रकार, जो सुनने में एक जैसे सरकारी लगते हैं, अपनी कहानी, अपने कानूनी दर्जे और अपने प्रबंधन में एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। कैसर हिंद हमें सीधे मुगल बादशाहों और ब्रिटिश राज की केंद्रीय सत्ता की याद दिलाता है, और वहीं खास महाल हमें जमींदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकारों की बदलती हुई प्रशासनिक और राजस्व भूमिका को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे सरकारों ने खुद एक जमींदार की भूमिका निभाई ताकि शासन प्रशासन चलाया जा सके। ये वाकई एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी था, क्योंकि जमीन से जुड़े विवाद हमारे देश में सबसे आम है। और यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल उठता है। आज के दौर में जब शहर बेतहाशा फैल रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही हैं और जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो भूमि के ये ऐतिहासिक वर्गीकरण आधुनिक भूमि विवादों, विकास परियोजनाओं और मालिकाना हक के दावों को किस तरह प्रभावित करते होंगे। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि सदियों पुराने ये शब्द आज भी हमारी जमीनी हकीकत को कैसे नियंत्रित करते हैं और भविष्य के विकास की दिशा तय कर सकते हैं।